और हिंदू ये क्यों नहीं देख रहा कि हमारे धर्म का अपमान राहुल गांधी ने किया? क्या कह रहे? 2014 में हटा तो दिया उनको इस बात पे, तो अब 2014 बाद भी अब ये नेहरू पैरू को ही रो रहे हैं। क्यों नहीं रोएंगे? उन्हीं को रोते रहेंगे, वो उसको रोएंगे, वो उसको रोएंगे। अब बताओ, हद हो गई कि भारत कभी टूटा नहीं था जो जोड़ने निकले थे, भारत जो टूटा नहीं था जोड़ने निकले थे। और उनको 24 में मेरे को लग रहा है कि 1 BHK फ्लैट लेके राहुल गांधी रहेगा या तो जीजा की संपत्ति पे ऐश करेगा। राहुल गांधी देश को लूटने पे लगा है, लेकिन वो लूट नहीं पाएगा। पप्पू था रहेगा। आप एक बात सुनिए, चाणक्य ने कह गया था, चाणक्य ने कह दिया था कि विदेशी कोख से जन्मा कभी सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। ये याद रखना, ठीक है ना? वो जहाँ का रहेगा, कभी वो जहाँ का रहेगा बंदा वैसे ही गुण गाएगा। अभी अगर उसको हिंदुओं ने घेर लिया, जैसे यहाँ पे हिंदू खड़े हैं और बीच में राहुल गांधी, वो बोलेगा श्री राम हमारे हैं। वो अगर अभी इसी में मुस्लिम भाई खड़े हैं, वो बोलेगा जो भी है सब अल्लाह है। अगर क्रिश्चियन खड़े हैं, तो बोलेगा जो भी हैं जीसस हैं। वो बंदा एक का नहीं है, लॉलीपॉप दे रहा है, कुछ नहीं करेगा। राजस्थान पड़ेगा उसको, राहुल गांधी को, उसको तरफ बजे करेगा, उसको आम आदमी मारेगा उसको। उसके पास कुछ है नहीं, वो आम आदमी तो है, वो हमारी तरह तो है, उसके पास कुछ सदस्यता है क्या? प्रधानमंत्री वो कुछ नेता है क्या? ना वो विधायक है, ना वो MP है, कुछ है क्या? वो इतने बड़े परिवार से आते हैं, वही तो बात होगी, वही तो मार सारा आ गया यहाँ पे। बंगला खाली करवा दिया मोदी जी ने, तब इनको लग गया भारत खतरे में है। जब घर से निकालेगा कोई किसी को तो कहीं ना कहीं तो चोट लगेगी। वही बात कहूंगा कि भारत कभी टूटा नहीं था जो जोड़ने निकले थे, भारत जो टूटा नहीं था जोड़ने निकले थे। और उनको 24 में मेरे को लग रहा है कि 1 BHK फ्लैट लेके राहुल गांधी रहेगा या तो जीजा की संपत्ति पे ऐश करेगा। जो अडानी की बात करते हैं ना, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, अडानी को दे दे रहे हैं, अंबानी को दे दे रहे हैं, देश को दे दिया ना सारा। अगर अडानी को दे दिया तो राहुल गांधी को मैं बता दूं, हिमाचल में सरकार बनी, उसका जीजा ने अडानी से पता नहीं किस चीज के बारे में बात की। अडानी ने अपना सीमेंट प्लांट बंद कर दिया। सच्चा देशभक्त है, उसने बंद कर दिया क्योंकि वो चाहता है मैं अपना पैसा विदेश में नहीं भेजूंगा, ठीक है ना? और अगर अडानी चोर था ना, उड़ीसा रेल हादसे में अडानी ने बोला कि जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खोया है उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा। और रिपोर्ट है, और ये तो मोदी जी ने जांच नहीं बिठाई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था लिफाफे में जो बंद हो नाम आएगा वो बंदा जांच नहीं करेगा, जो हम डिसाइड करेंगे वो जांच करेगा। उस कमेटी की रिपोर्ट क्या थी? ऐसा कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। ये राहुल गांधी काहे करते हैं, मतलब पूरे देश में प्रचार किया। राहुल गांधी देश को लूटने पे लगा है, लेकिन वो लूट नहीं पाएगा। पप्पू था रहेगा। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस मुर्दाबाद, यहीं से बोल रहा हूँ। और जब मल्लिकार्जुन खड़गे बैठ के मोटा सा होके चल नहीं पा रहा ना, फिर भी राजनीति कर रहा है, उसको मैं एक चीज बता दूं, पैसे देने से ना देश की जनता नहीं उल्लू बनती। राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, इन्होंने सिलेंडर के दाम आधे कर दिए, ठीक है, बिजली 200 यूनिट फ्री कर दी। राजस्थान की जनता को मैं ये बता दूं, ये तुम्हें लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ये तुम्ही से पैसा वसूलेंगे। पहले भी ये सस्ता कर सकते थे, पर आज जो राहुल गांधी वहाँ बैठ के बोल रहा है इंडिया में सेकुलरिज्म नहीं है, ये नहीं है, उसको मैं बता दूं, आज जैसलमेर में मैंने एक ट्वीट देखा, सत्य है कि सत्य मेरे को नहीं पता, लेकिन एक ट्वीट था, जैसलमेर में गुंडे ने लड़की को घर से उठाया, खेतों में जाके फिल्मी स्टाइल में शादी की। क्यों नहीं बताया उसने कि मेरे राज में ऐसा हो रहा है? राजस्थान में किसकी सरकार है? उसके आपस में नेता तो मर कट रहे हैं, वो देश भारत जोड़ेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं। अरे मेरे भाई, अमेरिका में जाके है कौन है राहुल गांधी? पप्पू है। कहाँ का है वो? जो मैं बताता हूँ कौन है। प्रधानमंत्री के परिवार से आते हैं। प्रधानमंत्री के परिवार से वही तो दिक्कत है, मेरी बात वही तो दिक्कत है। राहुल गांधी कौन है पता है? जो बंदा आलू को सोना बना दे, मतलब 60 रुपए किलो आलू और 37,000 रुपए का 10 ग्राम सोना, जो आलू को सोना बना दे वो राहुल गांधी। जो बंदा अनिल अंबानी को बोल दे करोड़ की जगह बोले 45 लाख लेके भगा, वो बंदा कौन? राहुल गांधी। वो बंदा जो फर्जी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे देश को जो टैक्स दे रहा है, हजारों करोड़ों का टैक्स जो बंदा दे रहा है अडानी, जो उस पे आरोप लगाए, वो बंदा कौन? राहुल गांधी। प्रियंका गांधी वही पंजाब में जाके बोल रही है, पंजाब में चन्नी के साथ, कि इन भैयों को बाहर भगाना है। अरे उसको पता होना चाहिए पंजाब चली भैयों के कारण रहा था, ठीक है ना? सिख तो सारे भाग गए। प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और इन्हीं लोगों के साथ वो कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश हमारे दिल में बसता आ गया है, कहते हैं ना समय आ गया घर जमाई, लेकिन अब उल्टा होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों हाथ पकड़ेंगे और यही क्या कहते हैं संसद भवन से निकलेंगे और सीधा जीजा जी से
बोलेंगे कहीं 2 BHK का हो तो दे दो, ये तो इटली की टिकट करा दो, मैं वहाँ चला जाऊँ। भारत में तो हो गया लोटपोट। तो भैया राहुल गांधी की इटली जाने की स्थिति आ गई है। मैं एक चीज देखो, जो डर रहा हो डरे, ठीक है ना। यहाँ बोलने का मतलब मैं सीधा सी जानता हूँ, अगर 10 भारतीय भी जाग गए ना तो बोलना सफल है, क्योंकि इनका एक ही काम है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर मैं आऊंगा। अरविंद केजरीवाल जो उनके लिस्ट में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे 2014 में, ठीक है। लिस्ट बना रखी थी बंदे ने यूं लिस्ट बनाई थी, ठीक है। वो बंदा उन सबसे यूं हाथ मिला रहा है। अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल हुए, राहुल गांधी हुए, नीतीश कुमार हुए, ये सारे लोग कह रहे हैं भैया 24 में मिल करके मोदी को हराया जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जब सारे चोर एक तरफ हो जाएं और अकेला राजा खड़ा हो, समझ लो वो बंदा बिल्कुल सही काम कर रहा है, क्योंकि सभी गठबंधन तभी हो रहे हैं। कभी सुना आपने, इस बार सुना? अभी 24 के लिए मोदी जी ने तो कोई रणनीति नहीं बनाई है, और ये गठबंधन वे गठबंधन। और जो ऑर्डिनेंस के खिलाफ है ना अरविंद केजरीवाल, मैं दिल्ली की जनता को एक चीज बता दूं, उस ऑर्डिनेंस का पब्लिक से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। उसमें क्या हो गया, जब अधिकारों की अगर उनके ट्रांसफर की, अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार अगर केजरीवाल से छीन लिया तो जनता का इसमें क्या भला और क्या गलत है, ठीक है ना। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसी दिन सौरभ भारद्वाज ने सर्विस सेक्रेटरी के ट्रांसफर की फाइल LG के टेबल पे रख दी। सुनो, सवेरे फैसला आया और दोपहर में LG के पास फाइल पहुंच गई। क्यों पता है? पहले से रणनीति बनी थी, बंदा मेरे कहने में नहीं चल रहा, या तो ये भाजपा ही है या तो मेरी तानाशाही नहीं मानेगा, हटाओ इसको। वो ये नहीं देख रहे हैं। और हिंदू ये क्यों नहीं देख रहा कि हमारे धर्म का अपमान राहुल गांधी ने क्या कह रहे? 2014 में हटा तो दिया उनको इस बात पे, तो अब 2014 बाद भी अब ये नेहरू पैरू को ही रो रहे हैं। क्यों नहीं रोएंगे? उन्हीं को रोते रहेंगे, वो उसको रोएंगे, वो उसको रोएंगे। अब बताओ, हद हो गई। देश में भी क्या है, ये कह रहे देश के अंदर जैसे पहलवान बैठे हुए हैं, उठ गए वो। अरे भाई एक बात बताओ, आज 35 दिन से 36 दिन से बैठे हुए हैं और कोई भी देश में कोई भी सुनने वाला नहीं। ब्रिजभूषण सिंह के यहाँ पुलिस तो पहुंची है भैया। अरे भाई आज 40 दिन बाद पोस्को एक्ट में 40 दिन बाद अगर पुलिस पहुंचती है तो उस देश की क्या हालत होगी, आप खुद ही सोच लो। उसकी बात लो। अभी आपके ऊपर कोई 16 साल की लड़की उंगली उठाती है, 5 मिनट में आपको मिलेगी, और एक के बाद 40 दिन बाद पहुंचती है। इसके अलावा क्या गड़बड़ी है सरकार में? क्या गड़बड़ी है सरकार में, सरकार के अंदर? इसके अलावा अब आप पूछो क्या अच्छाई क्या गड़बड़ी क्या है? अब नहीं, अभी अच्छाई तो पूछ लो, कोई भी है। आज महंगाई, बेरोजगारी, हर तरफ से क्या नाम है, तराई हर तरफ, कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री बोलते तो है ही नहीं। आज अडानी का मुद्दा हो, किसी का भी मुद्दा हो, वो बोलते तो है ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, वो तो गुम होकर बैठ जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं, किसी बात का वो जवाब देते नहीं, हर जगह पे आकर के गुम होकर के अपना बैठ जाते हैं। मेरी बात इनका, ओ चाचा आप उम्र में बड़े हो, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आपके जो बाल हैं वो धूप में सफेद हुए हैं। कहते हैं ना बुजुर्गों का तजुर्बा बहुत होता है। मेरी बात सुनो चाचा, आपसे ज्यादा राजनीति मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो इस देश की हालत 10 साल बाद की सोच के रोता हूँ। अगर कांग्रेस आ गई तो क्या हो गया, ठीक है। मेरा कोई ये मुद्दा नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, छात्र हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अरे मेरा जो मर्जी सूखे, तुम मत समझाओ, ठीक है ना। मेरी बात सुनो, मैं चाचा को एक चीज बता दूं, जिस 16 साल की लड़की ने आरोप लगाया था, उसने न्यायालय में कलमबंद बयान दर्ज करवा के केस वापस ले लिया, ठीक है। अडानी का मुद्दा, इनको अडानी के मुद्दे पे जो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, रिपोर्ट क्या आया, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, ठीक है। अब मैं बताऊं हिंडनबर्ग का मामला कहाँ से शुरू हुआ, जब उनके जीजा ने जब वहाँ पे बोला कि हम यहाँ सुनो, अरे ले बकवास, मेरी बात सुनो तो, मैं हूँ अंधभक्त की बात तो सुन लो। जब हिमाचल में इनकी सरकार बनी, इनके जीजा जी ने अडानी से बोला कि आपके जो सुनो एयरपोर्ट एक ही आदमी को भेज दिया, जबकि उन्होंने कहा था एक नया कानून बना के आप भी ले लो, पैसे लो, आप भी ले लो। वही वाली बात है कि इलेक्शन लड़ो और वो ले लो, इंसाफ ले लो।
वही बात कर रहे हैं ना कि इलेक्शन लड़के इंसाफ ले लो। अरे जिसके मतलब पुलिस कानून तो कुछ है ही नहीं। अब हम इलेक्शन लड़े तो कानून बोले, अब ये कह रहे कि हमें तुम भी ले लो। हाँ, तो आप भी ले लो, पैसा लो, पैसे का ही तो खेल है। अब मैं बताता हूँ हिंडनबर्ग का मामला, क्यों चुप रहो, भागो मत। अरे कांग्रेसियों की आदत है भागना, पप्पू भी भागता है, प्रियंका भागे, सोनिया भागे, मल्लिकार्जुन खड़गे भागे, वैसे वो भी भाग गए। हाँ भैया मेरी बात सुनो, मैं आपसे बहुत प्यार से बात करने आया हूँ। अंधभक्तों की आपने बात कर दी, ठीक है, आप अंधभक्त होगा तो मैं अंधभक्त हूँ, चलो मान लिया। नहीं मैं हूँ, आप मान लो मैं अंधभक्त हूँ। आपके अगर आपको खुशी मिल रही है इस चीज से, तो मैं आपकी जानकारी के लिए मुताबिक बता दूं, जो 8वीं फेल लालू का बेटा है तेजस्वी यादव, वो पुल ढहने पे क्या बोल रहा है पता है आपको? आप बता दो उसने अगले क्या स्टेटमेंट दी है कि इस पुल में बहुत बड़ी दिक्कत थी, हमारे जो सबसे ज्यादा ज्ञान। अरे आप मेरी बात सुन, किसके बहुत पढ़े लिखे हो। आरजेडी के साथ कब गठबंधन था भाजपा? इनके साथ किसके साथ था? आरजेडी के साथ कब गठबंधन था? ये लो, इसके साथ तो था नीतीश की। अरे यार आरएलडी मैंने बात ही नहीं की। आरएलडी यार जयंत चौधरी पार्टी है। तुम यार बेइज्जती क्या करा कर रहे रहे हो हो यार? अपनी बेइज्जती करा यार रहे हो, बस देंगे, बहुत यूपी दिक्कत से आएगी। लेके जा रहे हो नीतीश बिहार। मैं बता रहा हूँ, आरएलडी कौन सी पार्टी है? आरएलडी कौन सी? ये तो इसकी जयंत चौधरी की है। कमेंट मैं बहुत क्या गंदे में गंदे आ निकल के जाएंगे। जाते हैं, ये बता दो। अब मेरी बात सुनो, जो मैं बता रहा हूँ स्टेटमेंट क्या दी कि हमारे जो सबसे ज्यादा ज्ञानी बंदे हैं, हमारे स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट, वो बोल रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी खामी है, हम तो गिराने जा रहे थे जी और भगवान ने हमारा साथ दे दिया, लठाठा गिर गया। ठीक है, ये तेजस्वी की स्टेटमेंट है। अरे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जैसा पापी बाप वैसा बेटा, ठीक है, वही काम उस बंदे ने किया है, ठीक है ना। और जब मनीष कश्यप उसके सर्वे में गया था, तब वो बंदा चीख के कह रहा था यहाँ पे ये दिक्कत है, तब क्यों नहीं उनको दिखा? तब भी तो हो सकता है 1700 करोड़ में बताओ जनता के फ्री में पैसे आते हैं। यार मनीष कश्यप का नाम न लो, तुमको भी जेल में डाल देगी। डाल देना यार, डाल दे। अगर यहाँ भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और बिहार में जो हो रहा है सही हो रहा है, बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो था उनसे कि एनआईए क्यों लगा दिया, उसके ऊपर एनएसए क्यों लगा दिया? है कोई जवाब? कुछ नहीं है। ये तेजस्वी यादव को बता रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री उतने दिन ही है बिहार में जब तक चुनाव नहीं आ रहा। देखो बिहार और पंजाब में भाजपा गठबंधन इसलिए करती है, जो बोल रहे हैं गठबंधन क्यों था, क्योंकि उनको ये चीज पता है कि इनको हम कितना भी समझा लें नहीं समझने वाले, ठीक है ना। तो अगर बिहार के पंजाब को सुधारना है, तो अगर हमें गठबंधन करना भी पड़ रहा है, गठबंधन करके भी अगर हम सुधार ला लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं आपके पास आता हूँ रेस भाई, आपसे मैं समझना चाहूंगा, वो पुल वाली एक बात रही, उस पर बड़ा कंट्रोवर्शियल है, दोनों लोग बिहार से नहीं रहने वाले, आप नहीं है, कम से कम तो पता नहीं है, वो बात करना मुश्किल होगा। अभी दिल्ली में है, सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या नजर आ रहा है? अभी तो टाइम है, आने दो और मुद्दे 9 देखेंगे। साल का कामकाज उनका मैनिफेस्टो आएगा, दोनों सरकारों का क्या उनमें मुद्दे होंगे। अभी 9 साल का कामकाज क्या रहा? 9 साल का कामकाज कैसा रहा? उत्तम, सर्वोत्तम, ठीक है। और एक अगर इनसे क्वेश्चन लो तो एक उत्तर भी दे देना चाहूँगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सिलेंडर की महंगाई, जो लोग बोल रहे हैं, मेरे को पता है लोगों के पास अब मुद्दा महंगाई का और कुछ नहीं, मुख्य सिलेंडर है। तो पहले 2014 से पहले सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, यहाँ से लाल किला के पीछे तक लग जाती लाइन। सिलेंडर की गाड़ी आती कब थी? 2-2 दिन बाद। अगर आपका सिलेंडर आज खत्म हुआ तो 2 दिन तो पड़ोसी का सिलेंडर मांगो, भैया रोटी बना दो, ठीक है। और अब पता क्या हो रहा है? अब पता क्या हो रहा है? अब आप आधे घंटे में सिलेंडर घर पे मंगा ले रहे हो और लाइन में लगना पड़ रहा है, ना दिहाड़ी तोड़नी पड़ रही है ना कुछ है। और जो हिंदुस्तान की सच्ची जो, और एक और मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है रेल एक्सीडेंट का, मैं उस मुद्दे को बता दूं, इतने प्लेन हाईजैक कांग्रेस के राज में हुए हैं, भाजपा के राज में एक बस हाईजैक नहीं हुई, एक सिंगल, ठीक है ना। जो पीछे देख रहे हैं, आगे उनको ये नहीं दिखा कि मेरी दादी ने क्या कर दिया, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया।